नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 19 जनवरी से 25 जनवरी 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह तुला के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है, नए दर्शकों के लिए बता दूं कि वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात कर रहे हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध, संपर्क कायम करते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। और इसको समझने के लिए, चंद्रमा के इस प्रभाव को समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही देख सकते हैं गाइडेंस के लिए। अलग अलग नहीं बन सकते राशिफल। जहाँ से सूट और लेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके चौथे भाव में आ जाएंगे, मकर में। ऑलरेडी यहीं पे होंगे, बल्कि 19 तारीख को, और 21 जनवरी सुबह के 2 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चौथे घर के चंद्रमा बहुत अच्छे नहीं माने जाते, क्योंकि कारको भावनाशय दोष लगता है। लेकिन क्योंकि वो केंद्र के स्वामी है और केंद्र में आ रहे हैं तो राजयोग बन रहा है। और क्योंकि वो केंद्र के स्वामी है और उनकी युति लग्नेश से हो रही है, उनकी युति सप्तमेश से हो रही है मंगल, उनकी युति धनेश से हो रही है मंगल, उनकी युति लाभेश से हो रही है सूर्य, और उनकी युति भाग्येश से हो रही है। ये सारी चीजें भौतिक रूप से बहुत संपन्नता दिखा रही है। पहला तो ये भाव 10वें से सप्तम है, तो करियर में रिकॉग्निशन, प्रमोशन के चांसेस हैं। लाभेश धनेश यहाँ पर है, यानी कि धन का लाभ होगा, धन की वृद्धि दिख रही है। करियर हो या बिजनेस हो, प्रॉपर्टी खरीदनी है उसके लिए अच्छा टाइम है। 12वें घर के स्वामी बुध यहाँ पे, प्रॉपर्टी बेचनी है उसके लिए अच्छा टाइम है। घर में महंगी वस्तुएं आएंगी, यानी कि भौतिक संपन्नता के लिए बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन चंद्रमा चौथे घर में, जैसा मैं हर बार कहता हूँ, कारको भावनाशय दोष लगता है। और चंद्रमा पर यह दोष सबसे ज्यादा लगता है, स्पेशली भावनाओं पर, माता जी की सेहत आदि पर, घर की हैप्पीनेस पर। क्योंकि चंद्रमा सूर्य के साथ बैठे हैं तो ये अमावस्या दोष भी है। तो चौथे घर में इस प्रकार से दोष लगना, यानी कि बाहरी तौर पर बहुत कुछ प्राप्त करेंगे लेकिन आंतरिक रूप से बहुत परेशान रहेंगे। इमोशनल लेवल पर प्रॉब्लम बहुत रहेगी। इमोशनल दृष्टिकोण में दिक्कत बहुत दिख रही है। चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। घर में बहुत कलह कलेश होंगे। और क्योंकि गुरु से अष्टम में है तो शकट योग भी बन रहा है, तो चीज़ें भी विलंबित रहेंगी और वो विलंबित चीज़ें और आपको इमोशनली तंग करेंगी। कोई गलत निर्णय लेने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। ये सारे ग्रह 10वें घर को देखेंगे तो कार्य क्षेत्र में भी फोकस कम रहेगा। तो मेरे हिसाब से जितना आप अपने इमोशनल लाइफ पर कंट्रोल यहाँ पर कर लिए उतना ही आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। जहाँ इमोशनल लाइफ या इमोशंस आप पर ओवर पावर करने लगे, वहीं पर आपके लिए प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो जाएगी। नवांश कुंडली बता रही है कि इमोशंस के बहाव में मत भइएगा। बहुत 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 दिक्कत होगी। इमोशनल होकर कोई निर्णय नहीं लेना। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अपने कार्य से कार्य रखें। किसी के कार्य में दखल अंदाजी ना करें, ना ही किसी को अपने कार्य में दखल अंदाजी करने दें। बिजनेस की जहाँ तक बात है, बहुत अच्छा टाइम है, बड़ा काम मिलेगा। लव लाइफ शांति बनाकर रखिए। कोई भी ऐसा टॉपिक मत छेड़िए जो बहस में कन्वर्ट होगा। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, आपको डिस्कशंस करनी चाहिए। आई थिंक बहुत डिस्कशंस हैं जो आप अवॉइड कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आप अपनी स्ट्रेंथ जानिए, आपके क्या प्लस पॉइंट्स हैं और उन पर काम कीजिए। ये टाइम उसके लिए अच्छा है। सेहत के हिसाब से
जिनको कार्डियक इश्यूज हैं, बीपी की प्रॉब्लम है, हार्मोनल इश्यूज हैं, उनकी दिक्कत बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान बली है, तो धन के रूप में वैसे ही टाइम अच्छा दिख रहा है। 21 जनवरी सुबह के 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम भाव में, यानी कि कुंभ में राहु के साथ, और 23 जनवरी सुबह के 9 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा माना जाता है। केंद्र के स्वामी हैं, त्रिकोण में आकर राजयोग बना रहे हैं, और यहाँ पे राहु के साथ बैठे हैं, और ये 10वें से अष्टम भाव है। जो लोग जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे उनके लिए अच्छा टाइम है। अभी भी ग्रहण दोष है, राहु के साथ है चंद्रमा, राहु केतु एक्सेस में है, लेकिन एटलीस्ट जो हफ्ते का शुरुआती भाग था जहाँ पे कारको भवनाशय दोष भी था, अमावस्या दोष भी था और इतने ग्रहों का प्रभाव भी था, वहां से थोड़ा रिलीफ अवश्य मिलेगा। यहाँ पर गुरु की दृष्टि भी है जो वक्री है। गुरु आपके 2 उपचे भावों के स्वामी हैं और चंद्रमा खुद उपचे घर के स्वामी है, तो यहाँ पे ये मिलन बता रहा है कि आइडियाज़ बहुत आएंगे और प्लानिंग को आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। जो बच्चे विदेश जाने का प्रयत्न कर रहे थे, रास्ता नहीं मिल रहा था, उनके लिए अच्छा है। क्रिएटिविटी बहुत रहेगी, बस यहाँ पे एक ही चीज़ दिक्कत दिखा रही है कि एक तो ओवर थिंकिंग बहुत रहेगी और स्पेकुलेटिव मार्केट आदि में आप थोड़ा सा नुकसान झेल सकते हैं, तो इन एरिया से बचिएगा। कोई फालतू की कमिटमेंट मत करिएगा और जितना हो सके प्रैक्टिकल रहिएगा। नवांश कुंडली एक्सेप्टेंस कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप सच में कितना कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। ये अगर हमें पता चल जाए ना तो हम सफलता की तरफ जाते हैं। एक ऐसा बॉलर क्रिकेट में जिसको सारी बॉल्स आती हैं करना, वो कभी भी उतना सक्सेसफुल नहीं बन पाता जो बजाय उसके जो बॉलर को पता है कि मेरी लिमिटेशन क्या है, मेरे को केवल लाइन लेंथ पे डालना है। ऐसे कई क्रिकेट में बॉलर्स आए जिनके पास दुनिया भर की वेरिएशंस हैं लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो वैसे ही जब हमें अपनी लिमिटेशन पता चल जाए और हम उसको एक्सेप्ट कर लेना तो हम ज़्यादा सफल होते हैं, और ये आपके लिए इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक दशांश कुंडली की बात है, कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा कर सकते हैं, जॉब चेंज का योग भी बन रहा है। बिजनेस में ना थोड़ा रिस्क कम लीजिएगा। लव लाइफ, मन में बहुत बातें हैं, डिस्कस कीजिए वरना ये मिसकम्युनिकेशन की तरफ सब जाएगा। वैवाहिक जीवन, पॉजिटिविटी की कमी दिख रही है, साथ में बैठिए, एक पॉजिटिव माहौल बनाइए। स्टूडेंट्स, आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, एक्सप्लोर कीजिए, अपने आप को डिस्कवर करने का टाइम है। जहाँ तक सेहत की बात है, इन्फेक्शन, पेट के रोग, एंग्जाइटी, स्लीप डिसऑर्डर, सर्वाष्टक में आपका धन स्थानीय बली है, पैसा आएगा लेकिन स्पेकुलेटिव मार्केट से थोड़ा सा बच के रहें। 23 जनवरी सुबह के 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे घर में, यानी कि मीन में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। छठे घर के चंद्रमा मिश्रित प्रभाव देते हैं, फिर से उपचय भाव के स्वामी हैं, उपचय भाव में है, तो ये हफ्ता ये तो बता रहा है कि आपके काम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे वो आपके योग कारक ग्रह के साथ भी बैठ गए, यानी कि शनि के साथ, तो कर्मेश और योग कारक ये बहुत अच्छा है। करियर में आगे बढ़ पाएंगे, प्रोडक्टिविटी अच्छी रहेगी, कई रुके हुए काम पूर्ण होंगे। लीगल प्रॉब्लम, सरकारी प्रॉब्लम, लिखा पढ़ी के काम वो पूर्ण होंगे। गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन रहा है, भाग्य भी साथ देगा और थोड़ा पूजा पाठ करेंगे तो मन भी शांत रहेगा। तो ये हफ्ते का भाग भी आपका काफ़ी अच्छा दिख रहा है, बहुत प्रोडक्टिव दिख रहा है। और जैसे मैंने कहा, यहाँ पे जब थे तो भी उपचय भाव को ही देख रहे थे चंद्रमा, यहाँ पे आ गए तो गुरु का प्रभाव गया, 2 उपचय भाव के स्वामी, और यहाँ पे भी 2 उपचय भावों का मिलन हो रहा है क्योंकि उपचय भाव के स्वामी उपचय भाव में। तो ये हफ्ता धीरे धीरे करके गति तो देगा आपको, लेकिन शनि चंद्रमा है, विष दोष तो होता ही है, उसको नहीं नकार सकते। तो कभी कभी क्या होगा ना, बिना किसी कारण के आप थोड़ा नेगेटिव फील करेंगे, कुछ लोगों से बहस भी हो सकती है, वो भी आपको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करेगी, और उदासीनता और व्यर्थ की चिंताएं बहुत रहेंगी। तो अपने आप को इन चीज़ों से अगर बचा कर रख लिया तो अच्छा है। नवांश कुंडली, यही कहूँगा कि बहस मत कीजिएगा किसी से भी, अच्छा टाइम जो दिख रहा है ना वो वेस्ट हो जाता है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में ग्रोथ का टाइम है, कुछ अच्छे मौके आपको मिल सकते हैं। लव लाइफ, सॉरी बिजनेस में ना कॉन्फिडेंस रखिए। अभी लगता है आपको सब कुछ पता है, सब कुछ आता है, कर भी सकते हैं, कॉन्फिडेंस लैक करते हैं। लव लाइफ, चीज़ें बदल रही हैं, परिस्थितियां बदल रही हैं, अपने आप को बदलिए उस अनुसार। वैवाहिक जीवन, एक हारमोनियस एटमॉस्फेयर बनाकर रखिएगा, शांत माहौल बनाकर रखिएगा, क्योंकि कब झगड़ा हो जाए पता नहीं चलेगा। स्टूडेंट्स, आप अपने मन को थोड़ा क्लियर कीजिए, मस्तिष्क को क्लियर कीजिए। अभी पुरानी ही किसी सोच पर अटके हुए हैं जिसके कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे। सेहत की जहाँ तक बात है, नसों की प्रॉब्लम, स्टमक डिसऑर्डर्स, पैरों की प्रॉब्लम,
सर्वाष्टक में आपका धन स्थान बली है, पूरा हफ्ता धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, लेकिन फिर से कहूँगा भावनाओं में ना बहे। उपाय के स्वरूप में दुर्गा जी की एक बार कपूर के साथ आरती करें और उनको एक घी का दिया अर्पण करें। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।